क्या हुआ मदिया, तुम ड्राइंग रूम में क्यों बैठी हो, अंदर क्यों नहीं आ रही? मैं यहीं ठीक हूँ ड्राइंग रूम में, गैरों की जगह। बेटा कुछ हुआ है क्या? मुझे जवाब चाहिए आज बस। अरे किस बात का जवाब बेटा? आखिर हुआ क्या है? भाई मुझे सिर्फ इतना बताएं, इस घर में मेरे शोहर की कोई इज्जत है कि नहीं? बेटा ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे नहीं लगता इस घर में इनकी कोई इज्जत है। अभी मानी भाई की शादी के टाइम कार्ड में RSVP के सेक्शन में इनका नाम ही नहीं लिखा। वकास, इन सब मसलों की वजह से ही हमने बोला था किसी का नाम मत लिखना कार्ड पे। हाँ अब्बा, हमने तो ऑल फैमिली मेंबर्स लिखवा दिया था कार्ड पे, नाम तो किसी का नहीं था। फ़ोन नंबर? हाँ, फोन नंबर तो अपना ही लिखा ना। इस आदमी को नहीं आता फोन उठाना, या फोन उठा के किसी को रास्ता नहीं बता सकता। अब अब्बा वो मैंने तो सोचा कि माजिद को सहमत ना हो ना किसी किस्म की। माजिद, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। छोड़ो, जाने दो, किस किस बात पर बोलोगी तुम भी? देखो देखो, ये आदमी मना करता रहा, हर बार मुझे मना करता रहा। अभी भी गेट पे मना कर रहा था मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो आज बात करूंगी। लेकिन बहन, हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात ना हो। मानी भाई की शादी पे शेरवानी पहनाने की रस्म थी, जरा आप लोग इंतजार नहीं कर सकते थे हमारा? ये काम बहनोई का होता है ना, ये रस्म बहनोई की है। 2 घंटे लेट हुए थे बस। मुझे तो लगा था ये सारी रस्में अब पुरानी हो चुकी हैं। और बेटा मानी तो खुद ही कमरे से तैयार होकर आ गया था, हमने तो खुद ही पहनाया उसे कुछ। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, मैं तो लेट हो गई थी, मेरा तो एक बच्चे का साथ है। छोड़ो, अब तुम वो इनके ऊपर डाल रही हो। शायद इनके पास रिवाज अलग होता हो, हमारे रिवाज अलग है। इनके पास शायद खुद ही कपड़े पहन लेता होगा दूल्हा। ये काम तो वैसे बहनोई के होते हैं। ये कौन दूल्हा खुद ही से तैयार होके कपड़े पहन के आ जाता है बाहर? बेटा मदिया समझो ना, अब तो शादी हो गई, अब तो वो मानी खुद हनीमून पे गया हुआ है यार। भूल जाओ, बस खत्म करो, रफा दफा करो। आखिरी भाई की शादी थी मेरी। छोड़ो, रोने की जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। छोड़ो। देख रहे हो अभी भी याद में मुझे रोक रहा है। बेटा मैं ये मानता हूँ कि हमारा दामाद माजिद है तो हीरा। अच्छा मदिया, मैं भी माजरत चाहता हूँ तुम लोगों से। छोड़ो भाई, तुम किस किस बात पे माजरत करोगे मुझसे? और क्या कर दिया तुमने वकास? बात एक दो बार की नहीं है भाई, इतनी बातें तो मैं याद ही नहीं रखती हूँ। पिकनिक? हाँ, पिकनिक में इतनी दूर था फार्म हाउस। 3 घंटे? 3 घंटे के सफर में हमें कोस्टर में सबसे पीछे बिठा दिया और हम उछलते रहे उसमें। नहीं, मसला नहीं है। चलो वो तो 1-2 दिन बाद दर्द सही हो गया था कमर का, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। लेकिन तुम लोग 1 घंटा लेट आए थे यार, कोस्टर पूरी भर गई थी। अब मैं किसको कहता कि तुम्हें जगह दो, सभी तो अपने हैं। कहते हैं लड़की का मैका ना माँ बाप के जिंदा रहने तक होता है। वकास भाई का तो अभी से ये हालत देखें, आपके मरने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे ये। अरे नहीं मदिया, तुम बिल्कुल इस चीज की फिक्र नहीं करो। अब्बू के मरने के बाद भी तुम दोनों का पूरा ऐसे ही ख्याल रखा जाएगा घर में। अबे क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? मेरे मरने के पीछे पड़े हुए हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अजीब पागलों वाली बातें लगाई हुई तुम दोनों ने। मर गए, कोई नहीं मर रहा, मैं भी। छोड़ो, जाने दो, तुम अभी रिश्ते बनाने वाली बात करो, अभी लड़ाई नहीं करो तुम। देखो देखो, अभी भी देखो भाई क्या बोल रहा है ये, रिश्ते बनाने वाली बात करने का बोल रहा है मुझसे। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया इनके साथ? ईद के लिफाफे में 2000 रुपए डाल के दे दिए, ये नहीं कि सबसे बड़ा नोट डाल के दो। बेटा ये तो सिर्फ एक रस्मी चीज है, पैसे की वैल्यू थोड़ी ना होती है, रिश्ते की वैल्यू है। फॉर्मेलिटी होती है बस। मेरा यही तो पॉइंट है, 2000 रुपए की अहमियत क्या है? 100 रुपए तो आजकल पार्किंग में देने पड़ जाते हैं। 50 रुपए तो वो जो शीशा साफ करता है गंदा बच्चा, उसको देते हैं। बात होती है रख रखाव की। लिफाफे के पैसे तो वैसे भी मुझे ये पकड़ा ही देते हैं कि इससे अब्बू का कुछ बना देना। अच्छा मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं हमसे, लेकिन आइंदा से मैं आगे से बिल्कुल ख्याल रखूंगा, अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी उम्र तो अब ऐसी रही नहीं है, लेकिन मैं भी आइंदा अपना ख्याल रखूंगा कि अब इस तरह के कभी कोई आने वाले वक्त में मसला ना आए। माफी का मैं क्या करूं, मेरे दिल में तो जगह ही नहीं है अब। स्पेस नहीं है इसके दिल में। बेटा अभी मानी आ रहा है हनीमून से, फिर उसकी दावतें होंगी ना, मैं उसके ना तुम्हारी सारी शिकायतें पूरी कर दूंगा और वकास को भी इतना डांटूंगा और ये सारे मामला सीधे कर दूंगा। तुम तो मेरा प्यारा बेटा हो ना। नहीं आऊंगी मैं, बता देना, अडॉप्टेड बहन है, नहीं आती हो कहीं। तुम मेरी वजह से बिला वजह लड़े जा रही हो, जबकि मैं कोई कंप्लेन करता भी नहीं हूँ। छोड़ दो, कितनी बार बोलूं मैं? देख लो, अभी भी देख लो, ये आदमी मना ही कर रहा है मुझे, कुछ नहीं कहता ये आदमी, वरना इनके भाई बहन के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो। मैं जा रही हूँ, मेरे मरने पे भी मत आना तुम लोग। बेटा जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, शादी ब्याह में तो ये सब चीजें होती रहती हैं, समझाओ ना तुम मदिया को। मैं समझाता हूँ इसको, कोशिश करूंगा दावतों में आ जाए, लेकिन आप लोग भी थोड़ा ख्याल किया करें, ऐसी चीजें ना करें जो इसको बुरी लगती है। अरे बाहर खड़ी हूँ मैं, वेट कर रही हूँ, चलो। हाँ, आ रहा हूँ।